मैंने सब्जी मंडी एसोसिएशन, अनाज मंडी एसोसिएशन, उसके बाद एडवोकेट एसोसिएशन पूरे प्रधान बंसल आज ब्राह्मण समाज की तरफ से जो हमारे बहुत ही सम्मानित है जिला प्रधान रामचंद्र जी शर्मा, वाल्मीकि समाज से मदन जी जी, कृपा करके जिन साथियों ने सम्मानित करने को बुलाते हैं। वासीदेव जी, वासीदेव जी इधर आओ, एक बार पगड़ी से सम्मानित करते हो ना, ताली बजाए कोई देगा नहीं। हमारे गांव की सम्मानित बड़े बुजुर्ग सम्मानित कर रहे हैं जागवान सरपंच जी, संदीप सरपंच जी, कैप्टन आर्मी रामनंदी जी, राजवीर मलिक जी, बाबूराम जी को जी, हमारे वाल्मीकि समाज से मदन जी सुरेश जी आगे आगे, मुस्लिम समाज से अलाउद्दीन जी, पूरा शेख जी, रसीदुल जी, हसन जी, रईसुद्दीन जी, बसरम जी, ऐसी समाज से भी आगे आगे मुझे जिनके नाम लिया है सभी साथी सम्मानित करते रहे। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, सब्जी मंडी एसोसिएशन, अनाज मंडी एसोसिएशन मुझ पर आ गए, आग मंडी एसोसिएशन पूर्व प्रधान सुरेंद्र बंसल जी की तस्वीर भी आगे आ जाए। हमारे ब्राह्मण समाज के प्रधान बहुत ही सम्मानित रामचंद्र जी शर्मा, वो भी आगे आ जाए। वाल्मीकि समाज से और मुस्लिम समाज से, रस्सी समाज से मैंने नाम लिए सभी आते रहे, सम्मानित करते रहे और आप जोरदार ताली बजाते हुए रहे। तालियों के नाम कहनी चाहिए। आप ये सुल्ताना जी को सम्मानित कर रहे हैं, भाई बलकार सिंह मलिक जी को सम्मानित कर रहे हैं। सिकंदर मुंडू जी भी सम्मानित करेंगे। हमारे जो जिला प्रधान है बहुत आदरणीय रामचंद्र शर्मा जी, जिनका आशीर्वाद हमेशा रहता है इस इलाके पर और जिनका समाज में बड़ा अस्तित्व है। माननीय दादा रामचंद्र शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि रामचंद्र शर्मा जी आगे आ जाए और आगे सत्यवाद जी सम्मानित करें। जिन साथियों ने सम्मान कर लिया है, कृपा करके मंच खाली करते रहे, मंच जरूर खाली करते रहे। जिन साथियों ने सम्मानित नहीं किया वो सम्मानित करते रहे और जिन साथियों ने सम्मानित किया है वो कृपा करके मंच खाली करते रहे। आपके बीच में आपके अहम नेता मजदूर और किसान और व्यापारी की आवाज उठाने वाले, छोटे दुकानदार की आवाज उठाने वाले और हरियाणा सरकार को जिताने के लिए और परिवर्तन लाने के लिए आदरणीय चंद्रजीत सिंह संजाला जी आपके बीच में पहुंचे हैं। भाई सरकार बनी गए, आप ये परिवर्तन लेने करके दिखा दिया है कि भाजपा जाने लगी है और कांग्रेस आने लगी है। आज ये परिवर्तन रैली पूरे हरियाणा में बदलाव का काम करेगी, परिवर्तन का काम करेगी। भाई सरकार की मेहनत और हर गाँव जाकर, हर दुकानदार को जाकर ये बताया कि परिवर्तन लाने की जरूरत है और आज आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह सुरजेवाला जी आप ओंकार बनने आए हैं और बीजेपी को जिताने के लिए आपके बीच में आए हैं। इसलिए साथियों से प्रार्थना है जो कुर्सियों पर बैठ जाए वो साथी पीछे गए हैं वो भी आगे आ जाए। जिन्होंने बंधारे में खाना खा लिया है वो भी कुर्सियों पर बैठने का काम करे, जो दायर बाहर खड़े हैं वो भी बैठने का काम करे और हम मंचाली करते हैं, सभी साथी मंचाली करते हैं। पुराने गांव से भी पगड़ी से सम्मानित कर रहे हैं सुरजेवाला जी को, पुराने गांव की तरफ से। अब मैं बोल देता हूँ आपको विदेश को ठीक आगे आ जाए। बहुत ही पुराने सम्मानित हमारे नेता हैं
सरकार की आशीर्वाद दे। आदरणीय शर्मा जी, और एक बार जोर से बोलो, बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत याद आ रही है हमारे भारत में, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व में हमारे हरियाणा का नाम करने वाले, जिसको हम छोटे से हरियाणा के नाम से जानते हैं, माननीय राज्यसभा सांसद चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, इतनी बारिश में, इतने मौसम खराब में हमारी माता शक्ति, हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथी जो आपकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं रणदीप सुरजेवाला जी का, भाई बलकार मलिक किसानों जी की तरफ से और तमाम पानीपत जिला और हरियाणा के वासियों की तरफ से यहाँ पहुंचने पर आपका धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हमारे भाई ने, बलकार मलिक ने ये दिखाया है, एक छोटे से बनाने पर इतने हजारों की तादाद में, इतने मौसम खराब होने पर इतनी माता शक्ति और बुजुर्ग और नौजवान साथी जो मोटरसाइकिल से, ट्रैक्टर से, पैदल से हजारों की तादाद में यहाँ अपने नेता का दीदार करने के लिए हमारे हरियाणा की शान चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का सम्मान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। साथियों, आपने पता है कि हरियाणा में आपने पता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने बुजुर्गों को तो, हमारे बुजुर्गों को तो पता होगा। एक बार अपील है भाई, बलकार जी की तरफ से प्रार्थना है, सारे भाई कुर्सियां मिल जो। साथियों, आपने पता होना चाहिए हमारे नेता की खूबी का, आपके नेता की खूबी का, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जिस मुकाम पर है, ये हरियाणा का पहला शख्स है जो अमेरिका में हमारे बच्चे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, पूछते कहां से हो, कि हम हरियाणा से, अगर चाचा वहां से जहां चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूरे विश्व में हरियाणा का नाम किया है। ऐसी शख्सियत आपके बीच में आई है, ऐसी शख्सियत जिसने कांग्रेस पार्टी को आज तक लेकर, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में, पूरे विश्व में नाम बनाने का काम किया। बलकार मलिक हमारे मलिक परिवार से, ऐसे परिवार में जन्मा बच्चा जिसका पूरा का पूरा परिवार हमारे 8-10 गांवों में, पूरे जिले में गरीब आदमियों की मदद करने के लिए भाई बलकार मलिक दौड़ पड़ते हैं। इनके पूरे का पूरे परिवार ने 36 फरवरी में इतना भाईचारा कमाया कि आज वो सेवा के लिए, आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। आपके अजीज, हमारे छोटे भाई, मेरे समाज से आशु शर्मा, आशु देव गौतम राजाखड़ी से, जो पूरे हरियाणा में एक अनुमान बनकर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के लिए काम करते हैं। नेताजी, मैं पत्रकार साथी यहाँ पर बैठे हैं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पानीपत का हाल आपने देख लिया। 1.5 घंटे की बारिश में ये नई मंडी इस सरकार में बनी है, अब तक ये पानी यहाँ से नहीं जा लिया। सत्ताधारी सरकार कहती है कि 1400 करोड़ हमने यहाँ पर लगाए हैं, लेकिन 1400 करोड़ में एक 14 सड़क नहीं बता सकते कि हमने सड़क हमने बनाई है। आज हमारे गांव की नालियां टूटी हुई है, आज हमारे गांव के
सभी को राम राम। आज देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत कांग्रेस पार्टी के अग्रिम पंक्ति के अथक योद्धा, संकट के समय में हनुमान जी की तरह संकट मोचन की भूमिका निभाने वाले हरियाणा प्रदेश के यशस्वी टीम, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद हमारे बड़े भाई श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का मैं कलकार मलिक अपनी ओर से व अपने हल्केवासियों की ओर से पानीपत की ऐतिहासिक व पावन धरा पर पहुंचने पर दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ आदर व सम्मान के योग मंच पर आसीन सभी बड़े बुजुर्ग, सभी वरिष्ठ नेतागण, मेरे सामने बैठी मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी काकी, मेरी ताई, मेरे दादी, मेरी बहनें, युवा साथी, सभी से दिल से इनका भी मैं इस परिवर्तन रैली में पहुंचने पर दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर हम सब पानीपत ग्रामीण वासी आज की इस जनसभा के मुख्य अतिथि, मेरे राजनीतिक गुरु द्रोण, हमारे प्रिय नेता जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हरियाणा में आने वाला समय कांग्रेस का है और रणदीप जी का है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी अपनी पार्टी की सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगी तब सबसे पहले विधानसभा सीट पानीपत ग्रामीण हल्के से जिताकर आपके झोले में डालने का काम हम लोग करेंगे। मैं एक बार मेरे सामने बैठे पानीपत ग्रामीण हल्का की जनता से कहना चाहता हूँ, एक बार दोनों हाथ उठाकर नेताजी को विश्वास दिलाओ कि पानीपत ग्रामीण की विधानसभा की सीट झोले में डालने का काम करेगा कांग्रेस पार्टी की। रणदीप सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला। भाई साहब, मैं अपने देवासियों की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पानीपत ग्रामीण हल्का आपके कदमों से कदम मिलाकर चलेगा और हम सब उम्मीद करते हैं कि हमारा हल्का आपके आशीर्वाद व सफल नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, चाहे वह किसान हो, चाहे मजदूर हो, बेरोजगार युवा साथी हो, बैंक कर्मचारी हो, अध्यापक वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, सब परेशान है। इस बीजेपी सरकार ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। इस किसान विरोधी सरकार के लिए ये वक्तव्य भाई साहब सच साबित होता है। जो धान की कीमत दे न सका, जो धान की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने, जो भगवान का सौदा करते हैं वो इंसान की कीमत क्या जाने। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। मैं मेरी धर्मपत्नी जी से कहूँगा दो से बता के वो भी बोले। एक हमारा मोमेंटो हो रहा है साथी हुआ कांग्रेस की तरफ से आगे तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को भेंट करेंगे। आदरणीय प्रकाश सिंह मलिक जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों आगे सुरजेवाला जी को उधर से आ जाएंगे। वह साथी बैठने का काम करे, जिसका आपको इंतजार था, हम सब का नेता और आपकी आवाज उठा रहे आगे तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को प्रकाश मलिक जी और उनकी धर्मपत्नी मोहम्मद देकर स्वागत करें। जोरदार ताली से जरूर बताएं, खासकर महिलाओं को ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उससे पहले आदरणीय हमारे जो बलकार मलिक जी की धर्मपत्नी है वो भी दो शब्द कहना चाहते हैं।
मंच पर उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग माता महिलाएं, मेरी मातृशक्ति, सभी को आप यहाँ पर आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आपको नमस्कार करती हूँ। I would like to welcome a grand personality, mind-blowing, super mind-blowing, and the best linguistic, one of the best spokesmen of Haryana, even Indian National Congress Party, and member of Rajya Sabha, party in charge of Karnataka, and one of the best spokesmen of Indian National Congress Party, our honorable guest, Mr. Surjewala, Mr. Randeep Singh Surjewala, most welcome to come here, and I feel so happy and proudly myself to praise and appreciate this dynamic personality of this world today from this stage. I'm feeling very nice and welcome to all public and all crowds to welcome here. And even I want to thank and welcome those persons who not only planned and organized this Sandar event, even they executed everything with so much great passion and zeal. You are the majority of this event today. Thank you so much. आदरणीय महोदय, इस मंच के माध्यम से मैं आपको एक विजय घोष देना चाहती हूँ, क्योंकि बीजेपी सरकार के शोषण और अत्याचारों से हम सब अवगत हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो आज के इस विशाल जन सैलाब जो एक आवाज करता है जीत का, जो आवाज करता है कांग्रेस पार्टी की जीत का, इसके माध्यम से मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे बीच में आए और आपने हमारा आतिथ्य सत्कार ग्रहण किया, इसके लिए भी धन्यवाद। और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस सरकार होगी। एक मंच में से जो मैं नारा लगाती हूँ उसमें मेरा साथ देना। जन जन की ये पुकार कि हम बदलेंगे सरकार, जन जन की ये पुकार कि हम बदलेंगे सरकार। बीजेपी की होगी हार, कांग्रेस की होगी जीत, कांग्रेस की होगी जीत और बीजेपी की होगी हार। तो इन सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आश्वासन देती हूँ। मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें सब हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि को ये बात बताना जरूर चाहूंगी कि जो हमारा परिवार है या टापर जिसको बोलते हो, वो बहुत ही शानदार तरीके का आयोजन करता है। कोई भी आयोजन हो बहुत अच्छे से करता है और मेरी मातृशक्ति हमेशा हमारा साथ देती है। और आज भी इनकी भीड़ ने ये एहसास दिला दिया है कि ये आने वाली विधानसभा में आपका बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे, बहुमत से सरकार बनाएंगी और आपको पानीपत ग्रामीण हल्के से जिता कर भेजेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, भाई रणदीप सुरजेवाला। मैं प्रार्थना करूंगा, जिसका आपको काफी देर से इंतजार था, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसान मजदूर और दुकानदारों की आवाज उठा रहे हैं। हरियाणा की आवाज आपके अपने नेता और आपके अपने भाई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव एवं राज्यसभा सांसद आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी बात रखें, एक और जोरदार ताली से स्वागत करें आदरणीय सुरजेवाला जी। भाई रणदीप सुरजेवाला। सब एक दरख्वास्त है, बहुत सारे मेरे नौजवान साथी खड़े, सरपंच साहब आप ही तकलीफ करो, सारे साथियों को जहाँ जगह मिले वहाँ बैठा। सर जी आप ही रिक्वेस्ट है, सारे भाई
भाइयों को, फिर शुरू करेंगे जलसा। इधर भी ये भी जो पहलवान खड़े हैं, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम तुम्हारे गनमैन हैं, सब भी सारे बैठ जाओ, दोनों मेरे छोटे भाई भी बैठ जाओ। बैठो बैठो, एक बार बैठ के दिखाओ जी सारे भाई साहब, यहाँ बैठना है यहाँ बैठो, वहाँ बैठना वहाँ बैठो, MLA साहब रहेंगे भोई पे बैठना वहाँ बैठ जाओ, गुप्ता जी गोटी भी बैठना यहाँ बैठो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों सर, फिर आपको मजा नहीं आएगा। आदर और सम्मान के योग्य एक ऐसा नौजवान जिसके मन में जैसे हनुमान जी के मन में भगवान श्री राम के लिए जज्बा था, छाती फाड़कर दिखाई तो अंदर से भगवान राम और माता सीता की फोटो नजर आई। तो एक ऐसा नौजवान जिसके मन में पानीपत ग्रामीण के लिए वही जज्बा है, हनुमान जी वाला, यहाँ की तरक्की और विकास के लिए मेरे छोटे भाई, आज के कार्यक्रम के आयोजक और पानीपत ग्रामीण हल्के के हनुमान, आप अगर श्री राम और माता सीता हैं तो बलकार हनुमान है, मेरे छोटे भाई बलकार मलिक जी। मेरे साथ आए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय सुरेश गुप्ता जी, आपके गवांडी जो आपके परिवार का हिस्सा ही हैं, समालखा से विधायक रहे, पूर्व विधायक भरत सिंह चोकर जी, छोटे भाई, बड़े भाई बल्कि आजाद मलिक जी, छोटे भाई जितेंद्र कुंडू जी, हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मयंक चौधरी जी, छोटे भाई बिंदरमान जी, राजेंद्र कल्याण जी, पानीपत शहर की तरक्की में जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी का साथ रहा विकास और तरक्की में आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, और भाई बलकार मलिक के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं पंडित वासुदेव शर्मा जी, भाई आनंद दहिया जी जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस में उपाध्यक्ष हैं, भाई रामरतन शर्मा जी, छोटे भाई राजेश सैनी जी, बाबूराम कौशिक जी, सतबीर पहलवान जी, राजवीर मलिक जी, भाई महार सिंह जी, अशोक मलिक जी, दिलबाग सिंह ढांडा जी, राजू राजा खेड़ी जी, भाई सतबीर निर्माण जी, जसवीर गुजर जी, देवेंद्र कादियान जी, हमारे बहुत ही आदरणीय सरपंच साहब जय भगवान जी, और हमारे चाचा आदरणीय मलिक साहब राजवीर जी जो बलकार जी के पिताजी भी हैं, मोनू रावल जी, विकास गौतम जी, राजवीर नारा जी, संदीप मलिक जी, देवेंद्र कादियान जी, मोन्टू मलिक जी, चिमन लाल जी, राजेश जी, प्रकाश जी, तिलक राजूरा जी, मंच पर विराजमान, भूल चूक माफ, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के प्रमुख नेतागण, मेरे सामने सबसे ज्यादा संख्या में बैठी मेरी आदरणीय माताएं बहनें, मातृशक्ति, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथी, मुझे मालूम है आप 9 और 9:30 बजे से बैठे हैं, 2 बार बारिश होली, 2 बार सारा टेंट भीज लिया, 2 बार परमात्मा ने भी, अब मैं मेरी कहूं क्यों, फसल में जरूरत थी तो इसलिए मेरी उस परमात्मा की, भाई बलकार ने आज जलसा किया तो पूरे हरियाणा के अंदर आज बारिश, किसान को, खेत मजदूर को लाभ हुआ, मंडी वालों को जरूर थोड़ी है सुविधा हुई, पर परमात्मा की माया है, उसकी मर्जी है। तो आप सब बहुत देर से बैठे, मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर आप सबका वंदन और अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे मालूम है आप
आपका ये इंतजार 10 बजे से 2 बजे तक और मेरे पत्रकार और छायाकार बंधु, अगर मैं उनका विशेष धन्यवाद ना करूं तो अपनी जिम्मेवारी में कोताही करूंगा। आप भी पिछले 4.5 और 5 घंटे से यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबका स्वागत करके अपनी बात शुरुआत करता हूँ। मेरे बुजुर्गों, साथियों, एक कटु सत्य आज हरियाणा का ये कि हरियाणा पर चारों ओर से आक्रमण हुआ था। हरियाणा के लोगों पर, 36 बिरादरी के लोगों पर हमला बोला हुआ। ये हमला कहीं विदेश से नहीं आया, ये हमला उन लोगों ने बोला जिनको वोट देकर एक बार नहीं 2-2 बार हमने हरियाणा की सत्ता के ऊपर बिठाया था। बीजेपी की सरकार ने, कोई बीजेपी को भ्रष्ट जनता पार्टी कहता है, कोई बहुत झूठी पार्टी कहता है बीजेपी, और उसकी एक और परिभाषा भी, बी से भ्रष्टाचारी और जैसे जात पात में बांटने वाली पार्टी। बीजेपी असली में भ्रष्टाचारी भी है और हरियाणा को जात पात में बांटने वाली पार्टी भी। 10 साल से, 10 साल के राज के अंदर इस बीजेपी ने भाई को भाई से लड़ाया, शहर को गांव से लड़ाया, रवि रासिया को वाल्मीकि से लड़ाया, प्रजापति को जांगड़ा से लड़ाया, पांचाल को कश्यप से लड़ाया, पंजाबी को अग्रवाल से लड़ाया, जाट को गैर जाट से लड़ाया, और बदले में क्या किया? पानीपत जो सबसे तरक्की पसंद शहर है, पानीपत शहर और ग्रामीण का ये इलाका, समालखा का ये इलाका, हरियाणा की ये लगभग शुरुआत अगर मैं कहूं तो सोनीपत पानीपत से होती है। अगर कोई दिल्ली की तरफ से आए तो आप हरियाणा का मुखौटा है, सोनीपत और पानीपत आप हरियाणा का द्वार। इन्होंने इस सारे इलाके को, पूरी जीटी रोड के इलाके को बाकी हरियाणा के साथ साथ जात पात के अंदर बांटकर, भ्रष्टाचार के गर्त के अंदर धकेलकर, युवाओं की रोजगार छीनकर, किसान की किसानी छीनकर, दुकानदार की दुकानदारी छीनकर, व्यापारी का व्यापार छीनकर इन्होंने, और उद्योगपति का उद्योग छीनकर इन्होंने पाताल की गर्त के अंदर हरियाणा को धकेल दिया। मेरे बुजुर्गों, साथियों, मेरी माताओं बहनों, आपकी तरह मैंने भी किसान के घर के अंदर जन्म लिया। याद करिए 2014 में यही भारतीय जनता पार्टी ये कहकर सत्ता में आई थी कि किसान को फसल पर 2022 तक दुगनी कीमत का मुनाफा देंगे। नरेंद्र मोदी और श्रीमान मनोहर खट्टर ये कहा करते थे कि किसान को लागत पर 50% मुनाफा मिलेगा, किसान की जमीन का किराया मिलेगा, उसकी डीजल की कीमत मिलेगी, उसके खाद और बीज की कीमत के अंदर लड़ा के देंगे, किसान की जो मेहनत है उसकी कीमत देंगे। गरीब रवि रासिया, वाल्मीकि, सैसी, दाना, कश्यप जो किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती का धंधा करता है, उसको बराबरी की हिस्सेदारी देंगे। परंतु 10 साल के बाद आपने देखा आपके बॉर्डर पर, सोनीपत और पानीपत के बॉर्डर के ऊपर जब लाखों किसान, मैं करोड़ों नहीं कहा क्योंकि गिने किसी ने नहीं, यहां से लेकर अम्बाला तक रेला ही रेला था, व्यापारियों का, मजदूरों का, किसानों का। वो दिल्ली के लाल किले पर हमला करने नहीं गए थे, वो दिल्ली के ऊपर कब्जा करने नहीं गए थे, तो झोली फैलाकर हरियाणा हिंदुस्तान के राजा से न्याय मांगने गए थे। ये कहने गए थे कि हमारे बच्चों को पेट और पीठ एक करके जो अनाज हम पैदा करते, हमारे बच्चों को, हमको फसल की कीमत दे दीजिए। और हमारे इस पूरे इलाके के अंदर पानीपत हो,
सोनीपत हो, फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, उस तरफ रोहतक और झज्जर तक, इस सारे इलाके के अंदर तो किसान सब्जी भी लगाता। हरियाणा की सबसे बड़ी सब्जी मंडी यही है जहां मैं और आप आज ये बात करने लग रहे हैं। ये भी वादा किया था कि चाहे वो शाहबाद का, कुरुक्षेत्र का, कैथल का, अंबाला यमुनानगर का आलू और प्याज पैदा करने वाला किसान हो, चाहे यहाँ सब्जी लगाने वाला किसान हो, पानीपत और फरीदाबाद का और सोनीपत का, उसको भावांतर योजना के तहत अगर उसकी कीमत गिरेगी तो उसको पूरी कीमत देंगे। परंतु 10 साल के बाद हुआ क्या? ना धान की कीमत मिली, ना 11, 21, 1500 में और पीआर की कीमत मिली, ना कणक की कीमत मिली, ना गन्ना पैदा करने वाली इस बेल्ट में गन्ने की पूरी कीमत मिली, और ना आलू, प्याज और सब्जी की पूरी कीमत मिली। और जब लाखों लाखों की संख्या में 3 काले कानूनों से बचने के लिए हिंदुस्तान और हरियाणा का किसान, पंजाब के हमारे भाई न्याय की गुहार लगाने पानीपत और सोनीपत के बॉर्डर पर दिल्ली की तरफ चले, इसी मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने, इसी बीजेपी ने, इसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वहां नश्तर, इसी दुष्यंत चौटाला ने वहां नश्तर गाड़ दिए, वहां पत्थर लगा दिए। 1.5 साल तक, 1.5 साल तक लाखों किसान इन सड़कों पर पड़े रहे, पूरी जीटी रोड बंद रही। ये बहादुरी है, पानीपत ग्रामीण हो, पानीपत का जिला हो, सोनीपत का जिला हो, करनाल का जिला हो, कुरुक्षेत्र का जिला हो आपकी, और पूरे हरियाणा के एक गांव की अपना बिजनेस खराब हुआ, अपना धंधा खराब हुआ, परंतु एक एक गांव से वो दूध की बात हो, रोटी की बात हो, आटे की बात हो, सब्जी की बात हो, दालों की बात हो, मेरी इन्हीं माता और बहनों ने खाना बनाकर जब आटे की जरूरत पड़ती आटे की, जब रोटी और दूध और सब्जी की जरूरत पड़ती वो, मैं आपके आगे नमन करता हूँ। आपने उन सारे किसानों का जो देश का पेट पालते हैं, पानीपत ग्रामीण की इस बहादुर जनता ने उनका पेट पाला था उस वक्त जब मुसीबत आई। 700 किसान मर गए। पानीपत और सोनीपत की दहलीज पर, दिल्ली की सीमा के ऊपर इस देश के आपके बेटे अन्नदाता 700 किसानों ने शहादत ले ली, जान दे दी। इसलिए नहीं कि उन्हें जमीन के किले चाहिए थे, इसलिए कि वो फसल की कीमत मांगने गए। पर दिल्ली की गद्दी पर बैठे बीजेपी के राजा नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान और हरियाणा के किसान की चित्कार सुनाई नहीं। हेलीकॉप्टर में बैठकर दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर इस सारे इलाके के ऊपर से उठकर दिल्ली चले जाया करते थे, और उन्हें पानीपत सोनीपत के बॉर्डर पर आकर हिंदुस्तान और हरियाणा के किसान की बात सुनने की फुर्सत नहीं मिली। नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में जाने की फुर्सत मिली, पर 12 किलोमीटर दूर धूप में, बारिश में, आंधी में, गर्मी में न्याय की गुहार लगाते, अपना अधिकार मांगते लाखों किसानों से मिलने की फुर्सत नहीं मिली। ये तो उत्तर प्रदेश वालों का भला उनका चुनाव आ गया, उस चुनाव से डरकर उनको ये 3 काले कानून वापस लेने पड़ गए, नहीं तो इनका कुछ पता नहीं। ये लाखों करोड़ों किसानों की बलि दे देते, मजदूरों की, दुकानदारों की बलि दे देते। ये ऐसे बीजेपी के लोग हैं, ये कभी मुड़ते नहीं। पर ये भी वादा किया, याद करिए 2 साल पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी के नेताओं ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने ये वादा किया था कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाकर देंगे। इस बार जब संसद का सत्र आया तो हिंदुस्तान के खेती के वजीर से किसान के इस बेटे ने, आपके इस भाई ने खड़े होकर पूछा, प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, बताइए
वो 700 किसान जो शहीद हो गए थे दिल्ली की सीमा पर, हरियाणा की सीमा पर, आपने कहा था कि एमएसपी का कानून बनाकर देंगे, उनका क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है। ये कहा किसान की फसल तब खरीदेंगे जब जरूरत होगी, नहीं तो आगे से फसल नहीं खरीदेंगे। कारण बड़ा साफ है। नरेंद्र मोदी ने पानीपत के अंदर 200 और 250 एकड़ में जब कोरोना के कहर में लोग मर रहे थे, जब पानीपत के लोग अपने अपने घरों के अंदर बैठे थे, जब हमारी सब्जी मंडी और अनाज मंडी के ऊपर ताला लगा हुआ था कोरोना की वजह से, तो नरेंद्र मोदी ने लाइसेंस देके बड़े बड़े गोदाम अडानी के यहां बनवाए। एक गोदाम धान में भी बनवाया था जो इस समय बना हुआ, जाकर देखिए धान की अनाज मंडी पर ताला लगा दिया। नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर की बीजेपी की सरकारें धान की मंडी से फसल नहीं खरीदती। कुल्लू की जो अगली अनाज मंडी है उसके अंदर बारदाना नहीं देती। वहां एफसीआई और हैपेट की जो एजेंसियां हैं वो जिन्स खरीदने नहीं जाती, क्योंकि सबको जाकर अडानी के साइलों के अंदर बेचकर आना पड़ता। पानीपत के मेरे भाइयों, काका, ताऊ, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवानों, केवल बलकार मलिक नहीं, केवल रणदीप सिंह सुरजेवाला नहीं, हम सब आपको मिलकर एक आह्वान देने आए हैं और इस बात से आगाह हो जाइए, इसे चेतावनी मानिए, सरकार की, हमारी नहीं। जिस दिन अडानी का साइलो पूरा हो जाएगा, सबसे पहले ये पानीपत ग्रामीण की सब्जी मंडी और अनाज मंडी पर ताला लगाएंगे। वो लोग हैं, ये कार्यक्रम हमने बलकार मलिक के पास क्यों किया, आपकी सब्जी मंडी और अनाज मंडी में क्यों किया? इसलिए कि मैंने एक दिन बलकार को कहा, बलकार भाई, इस संघर्ष का बिगुल आपको आगे बढ़ के उठाना पड़ेगा, ये बिगुल बजाना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि आप सब्जी मंडी में दुकान करते हो, इसलिए नहीं कि आपने किसान के घर में जन्म लिया, इसलिए कि 36 बिरादरी के लोग, वो पानीपत शहर हो, पानीपत ग्रामीण हो, वो पानीपत के चारों हल्के हो, वो पड़ोस का अपना सोनीपत का इलाका हो, आखिर में ये पूरा हरियाणा प्रांत इन सब्जी मंडी और अनाज मंडी के ऊपर आश्रित है। जिस दिन ये बंद कर दी, जिस दिन यहाँ ताला लगा दिया, कहाँ जाएगा गरीब मजदूर, कहाँ जाएंगे हमारे रेहड़ी पटरी वाले, कहाँ जाएंगे वो सारे रेहड़ी वाले जो आपसे सब्जी खरीद के बाहर सब्जी मंडी लगाए बैठे, कहाँ जाएगा वो एक एक गरीब, वो कश्यप समाज से हो, वो वाल्मीकि या रविदासिया हो, वो पांचाल या नाई हो, वो धोबी या पूजन समाज से हो, वो सैनी समाज से हो, या किसान के किसी और समाज से हो, वो रोड या जाट हो, वो राजपूत हो या ब्राह्मण हो, वो कहाँ जाएगा जो अपना पेट धरती माता से पालता। हमारी कोई जात नहीं, हमारी एक ही जात है, ये जमीन जोतकर रोटी कमाना हमारी जात है, यही हमारी जात है। इसलिए पानीपत ग्रामीण की सब्जी मंडी और अनाज मंडी दोनों पर आज खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जिस दिन अडानी का साइलो चालू हो जाएगा, जो ढांड के साथ किया है, कुंडरी मंडी के साथ किया है, वो ये पानीपत ग्रामीण की इन दोनों मंडियों और पानीपत शहर की मंडी के साथ करने जा रहे हैं। ये करनाल की मंडी बंद करेंगे, ये कुरुक्षेत्र की मंडी बंद करेंगे, ये असम और नीसम की मंडी बंद करेंगे, ये पूरी जीटी रोड की मंडियों पर ताला लगाएंगे, ताकि जब किसान जिन्स लेकर जाए तो केवल माजी एक ग्राहक, वो मोदी के मित्र गौतम अडानी केवल अकेला ग्राहक रह जाए, और ये सारे मजदूर, सारे किसान, सारे दुकानदार, सारे आड़ती, सारे खड़वाड़े, सारे यहाँ बैठकर मेहनत करने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी, ये सब उनके गुलाम और नौकर बन जाए। और मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी और नरेंद्र मोदी एक बात भूल गए कि अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदा है, हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। अभी बलकार जैसे नौजवान जिंदा हैं। हम आपसे आज एक वादा करके जाते, वो लोग जिन्होंने आपकी
जमीन छीनने का षड्यंत्र किया, वो लोग जिन्होंने आपकी खेती पर हमला बोला, वो लोग जो आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देते, वो लोग जो आपकी मंडी पर ताला लगाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, हम जान की बाजी लगा देंगे, खून बहाना पड़ा तो अपना खून बहाएंगे, पर आपकी रोजी रोटी के ऊपर आंच नहीं आएंगे। सवाल सत्ता का नहीं है, सवाल व्यवस्था का है, सवाल अकेले सत्ता प्राप्ति का नहीं। कई साथी पूछते हैं, कांग्रेस के साथी, आप तो इसलिए लड़ रहे हैं कि आपको सत्ता चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूं, सत्ता केवल एक माध्यम है, हमें व्यवस्था के अंदर परिवर्तन करना है। जब मेरे सामने बैठे ये मालिक जो है हरियाणा के, जिस दिन आप हरियाणा की गद्दी पर बैठ जाएंगे, उस दिन मेरा, बलकार मलिक का और ये सैकड़ों हजारों नौजवान जो यहाँ मंच पर बैठे हैं, सामने खड़े, हमारा जीवन सिद्ध हो जाएगा। हमें इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं। एक हमला और बोल रखा है मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, वो किस पर बोल रखा है? वो हमला बोल रखा है हरियाणा के नौजवान पर, हरियाणा के लड़के और लड़कियों पर। ये अकेला ऐसा प्रांत है हिंदुस्तान में जहां बेरोजगारी की दर 54% है। हमारे बच्चे शिक्षित हैं, अपने अपने घर के अंदर झांक मारिए, अपने अपने घर के अंदर बेटा बेटी, पोता पोती, भतीजा भतीजी का एक बार स्मरण करके देखिए। हमारे बच्चे शिक्षित हैं, लायक हैं, काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, रोजगार, कोई मजदूरी करके काम चला रहा है, कोई किले बेचकर विदेश जाने लगा है। क्या आपको मालूम है हरियाणा में 10 साल में मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी ने मिलकर कम से कम हरियाणा के 20 लाख बच्चों का पलायन करवा दिया। हरियाणा छोड़कर चले गए 20 लाख लड़के और लड़कियां, गांव के गांव आज खाली पड़े। कोई ऐसा गांव नहीं, आप पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अम्बाला, यमुनानगर, किसी जिले में चले जाएंगे, हर गांव से 50 बच्चा, 60 बच्चा, 70 बच्चा, 80 बच्चा, 90 बच्चा बाहर चला गया, विदेश चला गया। बाहर जाके डीसी नहीं लगते हमारे बच्चे, बाहर जाके भी मजदूरी करते हैं। पर हरियाणा अकेला ऐसा प्रांत है, दुर्भाग्य है, ऐसे लोगों को हमने सत्ता की चाबी पकड़ा दी। एक ऐसा प्रांत बन गया हमारा, जहां कहते थे जी दूध दही का खाना, देशों में देश हरियाणा, उस प्रांत को इस बीजेपी ने ऐसा बना दिया जहां हमारे बच्चे अपना गांव छोड़कर जाते हैं। पहले माँ बाप 50 लाख रुपया देकर, 60 लाख रुपया देकर डोंकी हो या बगैर डोंकी अपने बच्चे को विदेश भेजते हैं और फिर 50 लाख रुपया देकर उसकी लाश को वापस लेकर आते हैं और फिर उसकी बेवा पे सर पे हाथ रख के मातम मनाते। ये ऐसा प्रांत बन गया साथियों, ये ऐसा प्रांत बन गया। कोई दिन नहीं जाता जिस दिन खबर नहीं आती रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका या कनाडा में हमारा कोई बच्चा न मर गया। कभी एक्सीडेंट में, कभी ट्रक जल के, कभी लड़ाई के अंदर। मैं आज जब आने लग रहा था बलकार भाई, तो कलाज के हमारे साथी हैं मटोर गांव बहुत बड़ा सज्जन गांव। उसकी माँ, ताई, ताऊ और उनके मेरे ख्याल बूढ़े थे बाबा, वो आए। मैं इसलिए भी लेट हुआ, आधा घंटा तो रोने से नहीं रुकी दोनों। माली आधा घंटा रोती थी। मैं पूछूं माली बात तो बता दे, उसको सिसकी ज्यादा आती थी, बात वो कम मुंह से बोलती। उसके आंख से आंसू ज्यादा गिरते थे माँ के, उसके मुंह से शब्द माली कम निकलते थे। इसलिए कि नौजवान बेटा था, 50-52 लाख रुपए दिए, 2-1.5 किला बेचा, बच्चा बाहर चला गया, एजेंट के चक्कर में फंस गया, रूस की लड़ाई के अंदर जबरदस्ती भेज दिया, वहां से वीडियो भेजा। मैं वो वीडियो लेकर मनोहर लाल खट्टर जी को चिट्ठी लिखी, नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी,
देश के विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी, इस बच्चे को यार वापस ले आओ, कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए, बच्चा वापस ला के दे दो। आखिर में एक दिन खबर आई, महीने पहले बच्चा मर गया। वो फिर मेरे पास आए, भाई साहब बच्चे की लाश वापस ला दो, कम से कम गांव में संस्कार कर दो। मैं फिर विदेश मंत्री जी को कहा, प्रधानमंत्री को कहा, कृपया करके मुख्यमंत्री को कहा, तुम्हें तो याद नहीं, तुम तो जश्न मना रहे हो, हेलीकॉप्टरों में उड़ते हो। जो यूं तो कहा प्रधानमंत्री रूस का युद्ध रुकवा सकता, हमारे बच्चे की डेड बॉडी ला दो, हम उसका संस्कार कर दें। फिर रूस से चिट्ठी आई, डीएनए टेस्ट कराओ। गांव का आदमी डीएनए टेस्ट क्यों कर कराए? प्रधानमंत्री कहां से कराए? हमने डीएनए टेस्ट वाले लेबोरेटरी को निकलता, डीएनए टेस्ट करा के भी उल्टा भेज दिया। आज 15 दिन हो गए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को फुर्सत नहीं मिली, मनोहर लाल खट्टर को फुर्सत नहीं मिली, देश के विदेश मंत्री जयशंकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फुर्सत नहीं मिली। 18 दिन से डेड बॉडी रूस में पड़ी है। वो केवल ये चाहते हैं गांव में संस्कार करना, बस एक छोरा गांव में संस्कार करो। ये हमारे बच्चों की इन्होंने हालत कर, ये हमारे बच्चों की इन्होंने हालत कर। कितनी हमारी बेटियां हैं वो भी चली गई। मैं 2-3 लड़कियों से कहा, बेटा तू क्यों जाओगा, फिर घर में कौन रहेगा माँ और बाप के पास? तारी पूरी रात ही रहेगी। बोली चाचा रुक तो जाओ, भाई तो पहले चला गया, वो जो रुपये भेजता उसमें घर कौन चला? अपने तो आप दिल्ली के नजदीक है, 2 दाने ठीक भी हो जाते, घर नहीं चलता। इसलिए मुझे भी जाना पड़ेगा जब बर्तन मांगने चलो। अगर हम दोनों भाई बहन रुपये नहीं भेजेंगे तो मेरी दादी मुक्ति बन जाएगी। ये हमारे बच्चों की इन्होंने हालत कर दी। मैं रोज कहा करता था बीजेपी पेपर बेच के रुपये कमाती है, आज फिर कहता हूं ये ऐसे जल्लाद हैं, ये पेपर बेच के रुपये कमाते हैं। आप सब कुछ बेच दो, बच्चों की जिंदगी को मत बेचो यार। ये रोज बोर्ड लगा देते हैं, ना खर्ची ना पर्ची। मैंने मनोहर लाल खट्टर जी को कहा तेरा पब्लिक सर्विस कमीशन चेक करवा लो, और आज मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं पब्लिक सर्विस कमीशन जब चेक करवाया, कई करोड़ों की कई अटैची पाई नहीं पाई। बताओ काका पाई थी कि नहीं पाई थी? तो सारी अखबार के पहले सफे पे छपी थी। कई करोड़ों रुपए जो नौकरी लगाने वाला आयोग है, जहां बीजेपी के लीडर बैठे हैं, वहां से पकड़े गए। क्यों? वहां कोई दहेज का सामान खरीदने जा रहे थे, वहां रुपये लेकर नौकरी बेच रहे थे बच्चों को। ये इनकी पर्ची खर्ची। 47 पेपर बिकी है जी, 47। सरपंच साहब, क्लर्क का पेपर बिका, टीचर का पेपर बिका, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर बिका, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर बिका, जज का पेपर बिका, एचसीएस का पेपर बिका, डीएफएससी का पेपर बिका, तहसीलदार का पेपर बिका। चपरासी से लेकर और जज तक के सारे पेपर मोल बेचने लगे। ये वो लोग फिर ये कहते हैं इनको माड़ी बात ना करो। इन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य को मट्टी लगाकर बेच दिया। हमको हमारी मेहनत से उगाई हुई सब्जी और जिन्स बेचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे बच्चों की जिंदगी बेचते हैं मंडियों में, और ऊपर से हिम्मत है हमारे रुपयों से वोट भी लगाते। ना खर्ची ना पर्ची। इन्होंने कोई नौकरियां नहीं लगाई 10 साल से, बच्चों को गली गेट के अंदर डाल दिया। कभी कहते हैं सीईटी पास कर लो, कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो। फिर मनोहर लाल खट्टर
खट्टर जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कह दिया सोशो इकोनॉमिक के नंबर दूंगा इन बच्चों को बता 5। हमने बड़ा समझा महाराज हिंदुस्तान के संविधान में जो बाबा साहब ने बनाए नहीं दे सकते। बोले मैं दूंगा। बच्चे कोर्ट में गए, खारिज हो गया, 2.5 साल चले गए। अब जब खारिज हो गया, नया मुख्यमंत्री बोला मैं फिर भी दूंगा, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील करा, चलो बढ़ता नहीं। एक जो रिजल्ट निकाले कच्ची नौकरियों के, उसमें वो नंबर नहीं दिए। 40,000 चाचा पिछले वाले टंडोर रहे। अब इनको वो नंबर नहीं दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की खुद की अपील मंजूर होगी फिर ये वाले हटेंगे। फिर तो बालक लगाओ बालक हटाओ, बालक लगाओ बालक हटाओ, ये धंधा बना रखा है। और यह मंडी के मेरे साथी बलकार भाई मुझे रास्ते में कहने लग रहा था कि पानीपत शहर के अंदर आज के दिन कोई शरीफ आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हुआ। पिछले 5 दिन में ही कई कत्ल हो चुके पानीपत के अंदर। मेरी बात गलत तो नहीं? कौन किसका थैला छीन के ले जाएगा, कौन किसका कत्ल कर लेगा। और पुलिस महकमे का हमारे भाई हमारे बेटे, मैं सारे एक जैसे नहीं, मैं उनकी काट नहीं कर रहा, पर जितनी ज्यादा रिश्वत आज पानीपत के अंदर चलने लग रही है वो शायद दुनिया में कड़िया नहीं लग रही। तहसील का दफ्तर हो, रजिस्ट्री का दफ्तर हो, पटवार खाना हो, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो, कोई ऐसा काम हो, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लूट मची हुई है। नगर पालिका के दफ्तर में चले जाओ, कारपोरेशन के दफ्तर के अंदर चले जाओ, केवल रुपयों का काम। बुढ़िया को तो इसलिए पेंशन नहीं देंगे, बोले अंगूठा नहीं मिलता। क्यों भाई, तुम रोटा खाया करता 40 साल, तो बुढ़िया का अंगूठा खराब हो गया, कम रोटी खा लेते। मनोहर लाल खट्टर जी, नायब सैनी जी, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी कम खाते बरोटे। उसके बाद पूछता 30 साल बाद तेरा अंगूठा क्यों घिस गया। बूढ़े और बुढ़िया का अंगूठा नहीं घिसेगा और किसका घिसेगा। परंतु ये हमें पेंशन नहीं कह के प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लूट चल रही। ये लूट और झूठ की सरकार है मेरे बुजुर्गों और साथियों, और ये आपकी रोजी रोटी के ऊपर हमला बोल रही है। वो दुकानदार हो, वो व्यापारी हो, वो उद्योगपति हो, वो किसान हो, वो गरीब रविदास या वाल्मीकि कश्यप हो, या वो किसी और समाज का, बैकवर्ड समाज का हमारा भाई है। मैं एक आपसे आखिरी बात और कहता हूं, एक ले दे के गरीबों का आरक्षण बचा हुआ। पहले तो ये तो नौकरी लगाने नहीं, पर फिर भी कोई SC/BC का भाई नौकरी लगी जाए बच्चा, उनके लिए थोड़ी बहुत आरक्षण की व्यवस्था। अब ये उस आरक्षण की व्यवस्था और बाबा साहब के संविधान पर भी हमला बोलने लगे। गरीब बच्चों का वजीफा खत्म कर दिया, गरीब बच्चों को अगली पढ़ाई का वजीफा देते नहीं, और जितना SC/BC का बैकलॉग है उसको ये बात देते हैं। जो बच्चे हैं SC समाज के जो इस सभा में बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए। इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता किसान को भी, दुकानदार को भी, गरीब मजदूर को भी, छोटे व्यापारी को भी, छोटे दुकानदार को भी, और खासतौर से नौजवान और महिलाओं को। हम आपको एक ही बात कह रहे हैं, भाई बलकार मलिक भी, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी, हमारे बाकी सारे साथी भी, मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, जाग जाइए। हम ये जागृति खुद के लिए नहीं करने आए, कहीं आप सोचते हुए हम खुद के लिए कर रहे आए। सत्ता परिवर्तन से अकेले काम नहीं चलेगा। सत्ता उन लोगों के हाथ में देनी पड़ेगी जो व्यवस्था बदल सकते हैं, जिनको काम करना आता है, जिनको ये मालूम है किसान का कल्याण यहाँ से होगा और गरीब का कल्याण यहाँ से होगा। मैं एक छोटी सी बात कहूँ, मुझे बलकार भाई ने कहा हमारे यहाँ उत्तरांचल और पूर्वांचल के लगभग 60-70 हजार आदमी रहते हैं, 40-50 हजार तो वोट भी होंगे। ये केवल पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहर में नहीं रहते, ये भाई सोनीपत में भी रहते हैं,
ये भाई गुड़गांव में भी रहते हैं, ये भाई फरीदाबाद और पनवेल में भी रहते हैं, ये भाई रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नारनौल में भी रहते हैं। और कई बार ये पूर्वांचल से, यूपी से, उत्तराखंड से आके अपने आप को अजीब महसूस करते हैं। मुझे भाई ने एक मांग रखी, आज मैं कह के जाता हूं, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम अपना हरियाणा वालों का काम तो करेंगे पेलम में, 100 में से 99 नहीं, 100 में से 100 करेंगे। और ये पूर्वांचल और उत्तराखंड से जो आए हमारे भाई हैं, इनके लिए कल्याण के लिए एक अलग बोर्ड बनाएंगे जहां इन्हीं को बिठाएंगे और इनकी समस्या का भी हल करेंगे। ये मेरे छोटे भाई की मांग थी। पहलवान जी खड़े हैं, सतबीर गुर्जर जी, इनके यहाँ भी बहुत यूपी और बिहार का आदमी आके सेटल हुआ, बहुत लोग हैं आपके हल्के के अंदर, यूपी बिहार का बहुत आदमी है, मजदूर। इनकी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो सबकी नुमाइंदगी करेगी, गरीब की, अमीर की, किसान की, दुकानदार की, बैकवर्ड की, एससी की, और जो दूसरे प्रांतों से हमारे आए हुए भाई हैं, आपकी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि हरियाणा की धरती ही ऐसी है, जो बाहर से आया हमने उसे छाती से लगाया, अपनाया और कोशिश करेंगे आपकी समस्या का हल भी निकालें। मैं एक बार फिर अपने भाई बलकार मलिक को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कामयाब कार्यक्रम के आयोजन का। और आप 9:30 बजे से बैठे हैं, आपको भी 7 घंटे की इस तपस्या के लिए हाथ जोड़कर नमन करता हूं। आपकी ये तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खड़गे जी और राहुल जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को सिरे चढ़ाएगी और वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी 80 से ज्यादा सीट लेकर हरियाणा में सरकार बनाएगी। जय हिंद, सबको राम राम।